दोस्तों भारत के लिए फ्रांस और रूस से दो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। पहली खबर फ्रांस से, जहां पर फ्रांस ने अपने राफेल के F4 और F5 वेरिएंट्स का ऑफर भारत के सामने रखा है। इन फाइटर जेट्स पर न सिर्फ हैवी डिस्काउंट है बल्कि इनका प्रोडक्शन भारत तक में किया जा सकता है, ऐसे कुछ क्लियर सिग्नल्स फ्रांस की तरफ से दिए गए हैं। दूसरी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस से भारत ने फाइनली अगले 10 सालों के लिए एक और सबमरीन को लीज पर लिया है, जिससे भारतीय नौसेना समुद्र के अंदर अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाएगी। जानते हैं इन दोनों ही इंपॉर्टेंट डील्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस छोटे से वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। ये बात तो आप जानते होंगे कि पिछले महीने भारत और फ्रांस के बीच में कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिफेंस डिस्कशंस हुए हैं, जिससे ये बताया जा सकता है कि आगे चल के फ्रांस भारत के लिए मच बेटर डिफेंस पार्टनर बनेगा, जिसमें इन्होंने भारत के अंदर राफेल फ्यूजलेज यानी कि राफेल की मेन बॉडी को बनाने के नए प्लांट को सेटअप करने के लिए टाटा के साथ पार्टनरशिप की। साफरान के साथ मिलकर के भारत के अंदर एक नई MRO फैसिलिटी ओपन की गई। HAL के साथ मिलकर के ये कई नए डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे और भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाने में पूरी हेल्प की जाएगी। अब इसके बाद फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने एक और कंफर्मेशन दी है, जहां पर भारत को 90 राफेल F4 फाइटर जेट खरीदने का प्लान तैयार किया जा रहा है। लंबे समय से भारत इस तैयारी में है। इनमें से 24 राफेल F5 का एक्स्ट्रा ऑप्शन भी शामिल कर दिया गया है। भारत ने तो सिर्फ F4 की डिमांड रखी थी, लेकिन F5 उसी प्राइस पर भारत को दिया जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन टू इंडिया। फिलहाल के लिए इसे राफेल आने वाले वेरिएंट्स के लिए भारत के इंटरेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, और एक खुलासा फ्रांस के विदेश मंत्रालय के एक एनालिसिस में सामने आया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में आया था, स्पेशली पूर्व ट्विटर जो आज के समय X कहा जाता है उस पर था, और अब इस रिपोर्ट को पुल आउट किया जा चुका है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक ही, अगर कोई खबर इंटरनेट पर आ जाती है तो वो दुनिया के सामने आ जाती है, और ये बात अब भारत के सामने भी आ चुकी है कि फ्रांस कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। अब ये भी सीक्रेट डील हो सकती थी भारत और फ्रांस के बीच में, कुछ समय बाद ये पब्लिक डोमेन में आती। लेकिन फिलहाल उस डॉक्यूमेंट से जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। अभी भी मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को क्लेम करना शुरू कर दिया है, जिनके बेसिस पर यह जानकारी आप तक लाई जा रही है। फिलहाल भारत लंबे समय से राफेल को बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ बातचीत कर रहा है। राफेल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और 1953 में ही डसॉल्ट एविएशन से पहला विमान भारत को मिला था। इसके बाद मिस्टीर 4 नौसेना के लिए एलिज और जगुआर 2000 जैसे विमान आने शुरू हुए। लेकिन साल 2025 में भारत और फ्रांस के बीच कुछ ऐसे डिस्कशंस हुए हैं जिससे भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप और ज्यादा क्लोज हो चुकी है। अगस्त 2025 में राफेल एक फॉलो ऑन ऑर्डर के बारे में भारत के साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड वे में सामने आया, जहां पर उन्होंने भारत के साथ को प्रोडक्शन पर बात कर दी, और भारत का जो प्रोग्राम है दैट इज MRFA, दैट इज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके तहत हम करीब 114 नए फाइटर प्लेन खरीदना चाहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। अब फ्रांस और रूस ये दो कंट्रीज हैं, और स्पेशली कुछ हद तक अमेरिका भी इस डील को किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं, क्योंकि 114 फाइटर जेट मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर की ये डील है, और कोई भी देश गंवाना नहीं चाहेगा। अच्छी बात यह है कि ये डील एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी देश के अंदर चेंज होती है तब भी इस डील में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा। जिस प्राइस सेगमेंट पे ये डील लॉक होती है उसी प्राइस पर भारत को फाइटर जेट्स दिए जाएंगे, और सप्लाई चेन में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। फिलहाल फ्रांस के साथ हुई कुछ प्रीवियस डील्स पर नजर डाली जाए तो साल 2016 में 36 राफेल की डील साइन की गई, दैट इज 7.87 बिलियन यूरोस की थी। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मई 2025 में के खिलाफ राफेल ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है हम सब ने देखा है। बाकी भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए 114 नए विमान चाहिए, और इस खरीद की वैल्यू लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इसमें हम अपने स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को भी पुश करेंगे, और इनिशियली जो कंपनीज प्लांट भारत में सेटअप करेंगी उन्हें टाइम टू टाइम अपने लोकल प्रोड्यूस कंपोनेंट्स के परसेंटेज को इंक्रीज करना होगा, जो कि डायरेक्टली भारत के MSMEs और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी, और कुछ हद तक जो बड़े PSUs हैं वो भी यहाँ पर हेल्प कर पाएंगे। वहीं नौसेना के लिए 26 IGA साइन किए जाते हैं, और 90 मरीन विमान को भी खरीदने की बातचीत चल रही है, और राफेल मरीन को लेकर के भी लास्ट ईयर कुछ पुराने डील्स को रीस्टार्ट किया गया है। फिलहाल ओवरऑल बात यह है कि भारत ने तो F4 की मांग की थी, लेकिन फ्रांस ने उसी कीमत पर F5 देने की तैयारी कर ली है, जो कि भारत के लिए गोल्डन डील हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 2022 में जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तब से पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं, और जब आप
आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक पुतिन भारत पहुंच चुके होंगे और भारत और रूस के बीच कई इंपॉर्टेंट समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिसमें पुतिन की यात्रा से पहले ही वो परमाणु डील चर्चा में आ गई है जो कि भारत को रूस से मिलने वाली है। यह भारत को रूस से मिलने वाली तीसरी परमाणु पनडुब्बी होगी और इसकी डिलीवरी 2027 या फिर 2028 में होने की पूरी उम्मीद है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली इसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस पनडुब्बी को अगले 10 सालों के लिए लीज पर लिया जाएगा। यह रूस से लीज पर ली जाने वाली तीसरी पनडुब्बी होगी और भारत की तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी के रूप में बतौर काम करेगी। वहीं अरिदमन भी जल्द ही कमीशन होने वाला है। अगर हम इस पनडुब्बी की डिटेल्स बताएं तो भारत को रूस से मिलने वाली परमाणु संचालित इस सबमरीन के अंदर कन्वेंशनल हथियारों को इंटीग्रेट किया गया है। इसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बी, युद्धपोत और स्ट्रेटेजिक ठिकानों को खोजने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैनात किया जाएगा। मार्च 2019 में करीब $3 अरब यानी कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का एक समझौता साइन होता है दोनों देशों के बीच में और यह पनडुब्बी 2025 तक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इसकी डिलीवरी में देरी हुई और फाइनली 2027-28 की टाइमलाइन सेट की गई है। फिलहाल लीज पर देने की बात की जाए तो लीज पर देने से पहले पनडुब्बी को रूस के सेवेरोडोनेस्क शिपयार्ड में खड़ा करके इसका एडवांस किया जाएगा और पहली बार अकुला क्लास पनडुब्बी INS चक्रा 1988 से 1991 के टाइम पर लीज पर ली गई थी। दूसरी बार निरपा नामक अकुला क्लास पनडुब्बी INS चक्र जो कि साल 2012 से 2022 तक कमीशन की गई और फिर कहें उन 10 सालों के लिए लीज पर ली गई थी और अब जाकर के INS चक्र 3 भारत आ रही है। अब लीज वाली बात से आपको समझ में आ चुका होगा कि भारत को ये पनडुब्बी कुछ ही समय के लिए मिलेगी, बाकी फिर ये रूस वापस चली जाएगी या फिर भारत को इसे एक्सटेंड करना होगा। लेकिन पैरेलली भारत की खुद की स्वदेशी पनडुब्बी भी समुद्र में उतरने वाली है जिसकी बहुत कम बातचीत की जा रही है, जिसे हम INS अरिदमन के नाम से जानते हैं, जो कि नौसेना में शामिल करके भारत के परमाणु त्रिकोण समुद्री ताकत को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। यह पनडुब्बी पहली 2 पनडुब्बियों से बड़ी होगी, लंबी दूरी की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से ले जा सकती है और यह भारत में बनी तीसरी ऐसी पनडुब्बी है जिसे नौसेना की भाषा में SSBN कहा जाता है। इसका परीक्षण अंतिम चरण पर है और जल्द ही INS अरिदमन के रूप में नौसेना में इसे शामिल किया जाएगा। इससे पहले 2 INS अरिहंत और INS अरिघाट भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। चौथी SSBN 2027 में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। इसी के साथ आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि रूस के साथ हम जो सबमरीन खरीदने वाले हैं इसे हम सिर्फ 10 सालों के लिए ही क्यों लीज पर लेते हैं। तो भारत का अंतिम लक्ष्य परमाणु पनडुब्बियों को लेकर के दूसरे देशों से निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म करना है, नहीं तो हम इस $3 बिलियन को $5 बिलियन तक कर सकते थे और इस पनडुब्बी को पूरी तरीके से खरीद सकते थे। लेकिन हमने सिर्फ उधार के तौर पर अपनी नौसेना की ताकत को मजबूत करने के लिए इसे लिया है और कुछ समय बाद हम इसे वापस कर देंगे, क्योंकि पैरेलली भारत की शिपयार्ड कंपनीज ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और ऑलरेडी हम कई से सबमरीन्स लॉन्च कर चुके हैं, तो हम ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं ऐसी पनडुब्बियों को डेवलप करने में। तो खरीदना और एक महंगे सौदे को लेकर के फिर उसके रखरखाव मेंटेनेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना शायद भारत के लिए उतना किफायती ना हो। बाकी फ्रांस और रूस के साथ होने वाली इंपॉर्टेंट डील्स पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।